दूसरे नंबर पे जो वो बोलते हैं इंसुलेटर, थर्ड नंबर पे आते हैं सेमीकंडक्टर। यानी कि हमने सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के बेस पर तीन तरह से क्लासिफाई किया। अब ये चीज तो जनरली सबको पता है, लेकिन अब हम बात करेंगे इन्हीं सब्सटेंस का एक्सप्लेनेशन देंगे ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। ठीक है, बैंड थ्योरी के बेस पर। यानी कि एक थ्योरी है बैंड थ्योरी जिसको बोलते हैं। बैंड थ्योरी आपको ये बताएगी, बैंड थ्योरी आपको ये बताएगी कि कैसे कैसे मेटल्स या कैसे कंडक्टिंग सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को, या कैसे कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट कर पाते हैं, उनके पीछे क्या रीजन है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के अंदर भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं कर पाते या पार्शियली क्यों कंडक्ट करते हैं, इनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, ये एक्सप्लेन हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। कौन सी थ्योरी? बैंड थ्योरी। तो लिखो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, आगे नोट करें इसके बाद। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसी में है सर ये? हाँ लिखना है, नोट करो। ये बैंड थ्योरी इसी में है सर? इसमें हाँ इसी के अंदर है, नोट करते जाओ। ठीक है सर। उसकी चिंता ना करो, मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कैन बी एक्सप्लेन, इसी के अंदर लिखो। ये तो आपको पता ही था कि कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर तीन तरह के होते हैं। ठीक है ना। अब इसमें नई चीज लिखो, नई बात क्या है इसमें। देखो किसके बेस पर एक्सप्लेन कर रहे हैं भाई? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन बाय, एक्सप्लेन बाय बैंड थ्योरी। कौन सी थ्योरी? बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी हमें बताएगी, बैंड थ्योरी हमें एक्सप्लेन करेगी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, कैसे कंडक्ट नहीं करते, रीजन क्या है। देखो बैंड थ्योरी का कहना है, नोट करें सबसे पहले। तो सबसे पहले लिखो अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी। ठीक है, थ्योरी का नाम ही ऐसा है, देखो बैंड। ठीक है ना, बैंड। बैंड ये वो बैंड नहीं है बैंड बाजा, है ना, बैंड बाजे वाला बैंड नहीं है। ठीक है, स्पेलिंग तो वही है, बैंड बाजे वाली। लेकिन यहाँ पर इस बैंड का मतलब क्या है? यहाँ पर इस बैंड का मतलब है एक स्टेज, एक स्टेट या कंडीशन, एक सिचुएशन। उस स्टेशन, उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को, उस स्टेज को क्या कहा गया है? बैंड कहा गया है। क्या कहा गया है? बैंड। एक कंडीशन, एक सिचुएशन, एक ऐसे समझो आप। समझ में आई बात? तो सबसे पहले लिखो अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंड्स। कितने तरह के बैंड्स होते हैं? दो तरह के। बैंड क्या है? बैंड अभी मैंने बताया तो आपको, बैंड क्या है। बैंड का मतलब है, बैंड का मतलब है एक स्टेज, एक कंडीशन, एक सिचुएशन। ठीक है, अलग से नोट कर लेना इसको आप। दो तरह के बैंड होते हैं। बैंड का मतलब कंडीशन, सिचुएशन या स्टेज। एक स्टेज होती है, कंडीशन या सिचुएशन होती है, उस स्टेशन, सिचुएशन या कंडीशन को बैंड बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार बैंड जो है दो टाइप के। कौन कौन से? पहला लिखो वैलेंस बैंड। सबसे पहला होता है वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। पहला कौन सा बैंड भाई? वैलेंस बैंड है। दूसरा, दूसरा कंडक्शन बैंड।
दूसरा कौन सा बैंड होता है बेटा? कंडक्शन। दो तरह के बैंड होते हैं, यानी दो तरह की स्टेज होती है, वैलेंस बैंड और वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड क्या है? लिखो, when the valence electron when the valence electron or core electron when the valence electron of the substance are present in rest position, सिंपल लैंग्वेज में लिखो, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में। when the valence electron when the valence electron when the valence electrons of the substance are present in rest position, आराम से, अगर इलेक्ट्रॉन आराम से पड़े हुए जगह अपनी जगह से हिलडुल भी नहीं सकते, बिल्कुल सुस्त हो, अपनी जगह से हिलडुल ना पाए, चाह करके भी ना हिलडुल पाए, या रेस्ट पोजीशन में हो, तो उस स्टेज को, उस कंडीशन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड को आप याद रखने के लिए पेपर में मत लिखिए ना, आप याद रखने के लिए लिख सकते हैं आलसी बैंड। क्या लिख सकते हैं उसको आप? आलसी। आलसी तो समझते हैं ना, जो क्या होता है? सुस्त होता है, इसको सुस्त बैंड भी बोल सकते हो। आलसी बैंड, ये आलसी बैंड होता है। आलसी बैंड इसलिए है क्योंकि इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन आ गए ना, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो पड़े रहेंगे आराम से, वो अपनी पोजीशन से हिले डुलेंगे नहीं, रेस्ट पोजीशन में रहेंगे, तो इसलिए इसको वैलेंस बैंड बोलते हैं। तो द इलेक्ट्रॉन, द बैंड in which electrons are present, the valence electron are present in rest position, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कैसे पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट पोजीशन, इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन रेस्ट पोजीशन में होते हैं। और यहां पर लिखें, इसमें लिखें इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन, इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं, मस्त रहते हैं, दौड़ते घूमते रहते हैं आराम से, टिकते नहीं एक जगह में हैं, इसमें टिकते नहीं इलेक्ट्रॉन, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर तो घूमते रहते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कैसे रहते हैं? रेस्ट पोजीशन में। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में रहेंगे? मोशन में, एक जगह पर टिकेंगे नहीं, चुस्त होते हैं बिल्कुल, ये सुस्त हैं। कंडक्शन में सर मूव करते रहेंगे। हाँ, मूव करते हैं, मतलब मूव करते रहते हैं, मतलब जब इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देते हैं ना, या जिस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसको हमने क्या नाम दिया? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है सर। ठीक है, तो उसको हमने क्या नाम दिया? कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। तो थ्योरी का कहना ये है, थ्योरी का ये कहना है कि किसी भी सब्सटेंस के पास दो टाइप के बैंड होते हैं, एक को बोलते हैं वैलेंस बैंड, दूसरे को बोलते हैं कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड का सबसे पहले स्टेटमेंट समझो, क्या मीनिंग है इसका? वैलेंस बैंड किसे कहा गया है, कंडक्शन बैंड किसे कहा गया है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्री में है, रेस्ट पोजीशन में है, तो वैलेंस बैंड। इलेक्ट्रॉन अगर मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, क्लियर? ये दो तरह की स्टेज है बैंड में, फिर आप बैंड मत सोचना, बैंड का मतलब स्टेज, कंडीशन, दो तरह की कंडीशंस होती है, समझ में आ गई बात? अब आपको पता होगा मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जब मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं, चलना फिरना स्टार्ट कर देते हैं, जब इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, मतलब इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो नहीं, तो हम बोलते हैं डिसकंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, या करंट फ्लो करंट इसी को बोलते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, समझ में आई बात? जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं सर, क्या? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये से बोल सकते हैं सर। हाँ, इलेक्ट्रॉन के मोशन को या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? करंट ही तो बोलते हैं। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो करंट बोलते हैं। ठीक है, जी सर। हाँ, तो दो तरह के बैंड मैंने आपको बताए, वैलेंस बैंड और दूसरे को क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। तो जब किसी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन अपनी रेस्ट पोजीशन में पड़े रहते हैं, मोशन नहीं करते, तो उस स्टेज को बोला जाता है वैलेंस बैंड। क्या बोला जाता है? वैलेंस बैंड। और वही इलेक्ट्रॉन अगर मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं, चलना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंडक्शन बैंड। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मेटल की बात करते हैं, मेटल को मैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी दूंगा, ये मान लिया मेटल है, मैंने मेटल को इलेक्ट्रिसिटी के साथ जोड़ दिया, तो मेटल को मैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट करूंगा, तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट करते ही उसमें क्या होगा? इसके इलेक्ट्रॉन दौड़ना स्टार्ट कर देंगे, चलना स्टार्ट कर देंगे इसके इलेक्ट्रॉन,
है ना, मोशन करना स्टार्ट कर देंगे। जब तक इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करते। तो जब तक मैंने इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट नहीं किया तो इलेक्ट्रॉन क्या थे, रेस्ट पोजीशन में थे। रेस्ट पोजीशन का मतलब है वैलेंस बैंड में, तो उसके हम कहेंगे कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते तब तक मेटल के इलेक्ट्रॉन कौन सी कंडीशन में है भाई, उसके इलेक्ट्रॉन है रेस्ट कंडीशन में, ठीक है, यानी कि वैलेंस बैंड में प्रेजेंट। और मैंने जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की उसके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़कर कौन से बैंड में भाग गए, कंडक्शन बैंड, क्योंकि मोशन करना स्टार्ट कर दिया ना, तो मोशन करने को क्या हम नाम देते हैं, तो उसी बैंड को हम क्या नाम दे देते हैं, कंडक्शन बैंड। यानी वही बैलेंस बैंड इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कंडक्शन बैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उसी बैंड को हमने दूसरा नाम दे दिया कंडक्शन बैंड। आ गया समझ में, क्लियर है? यस सर। हाँ भाई, शुभम, दीपेश, रोहित बताओ बेटा, क्लियर है, गॉट द पॉइंट? यस सर। अच्छा, तो दो तरह के बैंड बेटा, यहीं तक इसको पढ़ लेते हैं। बाकी अभी और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन बचा हुआ है, बाकी का एक्सप्लेनेशन अभी ये जो पॉइंट मैंने बताए दो तरह के बैंड, बस ये नोट कर लो। बाकी का और एक्सप्लेनेशन अगले वाले लेक्चर में करेंगे, यानी कल वाले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल यहीं तक इसको विराम दे देते हैं, बाकी का रिमेनिंग जो पार्ट होगा वो फिर बाद में करेंगे। सर